क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत में परसों परसों का मतलब हम कह सकते हैं कि 12 तारीख की बात है, 12 जून है ना, 12 जून 2025 को लगभग देखेंगे तो 1:41 पर, क्योंकि 1:39 पे जहाज़ जो होता है वो टेक ऑफ करता है और 1:41 पे वो जो होता है वो क्रैश कर जाता है। तो भारत के गुजरात के अहमदाबाद में जो एयर इंडिया क्रैश हुआ है, तो क्रैश होने के बाद भारत के पास, भारत को तो आप सब देख सकते हैं कि कहीं न कहीं दुःख की घड़ी है। दुःख की एक बहुत बड़ी संकट दीवार जो है कहीं न कहीं टूट पड़ा है। लेकिन अब इसी दौरान आप देखेंगे कि टाटा जो ग्रुप है, टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि सभी मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपया मुआवज़ा दिया जाएगा। लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि जो 1 करोड़ रुपया मुआवज़ा की बात किया है, आखिर इसका गणित क्या है और ये कैसे मिलेगा? समझना होगा आपको। सबसे पहले जो बीमा कंपनी होती है, जो बीमा करती है, जहाज़ के जो यात्री होते हैं, उनकी जो बीमा की जाती है, उसकी गणित क्या होता है? किस माध्यम से पैसा मिलेंगे? क्या 1 करोड़ मिलेंगे? क्या किसी के प्राण जो होता है, किसी के जीवन जो होता है, क्या 1 करोड़ के ही बराबर होता है? या 1 करोड़ में ही किसी के जीवन को हम वज़न कर सकते हैं? ये सारे प्रश्नों का जवाब हम आपको देंगे। उस सारे जो प्रश्नों का जवाब मिले, वो गणितीय माध्यम से मिलेगी। साथ ही साथ एक मॉन्ट्रियल हमारा जो कॉन्फ्रेंस होता है, मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, खास तौर पे जहाज़ जो हमारे परिवहन होती है, प्लेन जो हमारी परिवहन होती है, इससे आधार पर हम सारे गणितीय माध्यमों से आपको समझाएँगे। लेकिन आज हम इसमें लीगल राइट्स की बात करेंगे, हम कंपनसेशन की बात करें, क्योंकि ये दुःख की घड़ी में आखिर उस परिवार के साथ क्या होगा? क्योंकि हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें देख रहे थे कि एक पति जो था अपने एक 8 साल, एक 12 साल के बच्ची को लंदन में छोड़ कर के, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्होंने उनकी जो अंतिम संस्कार जो होता है, अंतिम संस्कार करने के लिए वो भारत आए थे। गंगा जमुना का जो संगम होता है, उसमें उन्होंने प्रवाह करने आए थे। अंतिम जो कलश यात्रा होता है, और उसमें जब जा रहे थे तो अहमदाबाद से जब उन्होंने फ्लाइट पकड़ा तो उसमें उनकी भी घटना घट जाती है। तो वो छोटे बच्चे को क्या 1 करोड़ रुपया से उनकी जीवन यापन चल जाएगा? क्या उनके पिता को प्राप्त किया जा सकता है 1 करोड़ रुपया में? ये सारे प्रश्नों को हम आपको बताऊँगा दोस्तों। चूँकि अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसा में 265 लोग की मौत की खबर आ चुकी है। इनमें से 241 मृतक विमान के पैसेंजर और क्रू मेंबर भी थे। इस हादसे के तुरंत बाद एयर इंडिया जो था पेरेंट अपनी जो कंपनी टाटा ग्रुप था, उन्होंने मुआवजा का ऐलान किया था और टाटा ग्रुप की तरफ से 1 करोड़ रुपए की मदद की भी बात कही गई थी। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि पैसा टाटा ग्रुप को देना ही नहीं होगा, वो तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो सवाल ये भी उठ रहा है कहीं कहीं कि क्या यह पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी? तो पीड़ित परिवारों तक मदद की राशि कैसे पहुंचेगी और कब पहुंचेगी? और क्या वाकई में पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ से भी ज़्यादा की मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये सारे प्रश्नों का आज हम जवाब आपको देंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न ये है कि आखिर कौन देगा पैसा? प्रश्न पहला हमारा है कि आखिर कौन देगा पैसा? तो देखिए, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन यदि हम 1999 की बात करें तो इसको नियम के तहत कहा जाता है कि एयर इंडिया को सभी मृतक के जो परिजन हैं उनको मुआवजा देना होगा। और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है, इस पर भारत 2009 में इसको स्वीकार किया था। तो एयरलाइन शुरू में कुछ अस्थायी मुआवजा दे सकती थी, लेकिन यात्रियों के लिए अंतिम मुआवजा जो होता है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के आधार पर तय की जाती है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया को हर एक मृतकों के लिए लगभग 1,51,880 एसडीआर, एसडीआर मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। जैसा कि जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ाए होंगे तो उसमें हम आईएमएफ की चर्चा करेंगे, तो उसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात हम करते हैं, एसडीआर। तो एसडीआर जो जारी करता है वो आईएमएफ करता है। तो इसकी एक निश्चित राशि जो होता है भुगतान करना पड़ता है। एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ द्वारा बनाई गई एक लेखा इकाई होती है, जो कि 5 करेंसी का एक बास्केट पर आधारित होता है, जो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है। यह दुनिया भर में एक समान वैल्यू आपको सुनिश्चित करती है। एसडीआर का मूल्य जो होता है लगभग 120 रुपया के बराबर होता है। तो इस आधार पर हर पीड़ित परिवारों को लगभग 1.8 करोड़ रुपया मिलने की गुंजाइश तो देखी जा रही है, अकॉर्डिंग टू, यदि हम एसडीआर की बात करें। अब होता है कि एविएशन एंड स्पेशलिटी लाइन्स की यदि हम नियमों की बात करें तो इसमें कहा गया है कि विमान में सवार यात्रियों की राष्ट्रीयता के आधार पर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो होती है, उसके तहत एयरलाइन की न्यूनतम जिम्मेवारी तय की जाती है। चूँकि विमान एक रिहायशी इमारत से टकराया है और इसलिए एयरलाइंस पर तीसरा पक्ष भी संपत्ति को नुकसान हेतु वो जिम्मेवारी ठहरा सकता है। लेकिन असल बात ये है कि एयर इंडिया को भी बीमा जो कंपनियां हैं उससे पर्याप्त कहीं ना कहीं मुआवजा मिलेगा, क्योंकि टाटा समूह की कंपनी, बीमा कंपनी और उसकी विदेशी साझेदार जो एआईजी जो अमेरिका की है, ये मिलकर मुआवजा राशि का भुगतान करने की बात आ रही है। तो एयर इंडिया ने 1 अप्रैल को लगभग $20 बिलियन यानी 1,71,000 करोड़ रुपया की बीमा पॉलिसी को उन्होंने रिन्यू करवाया था, जिसमें से ऑल इंडिया यानी एआईजी जो होता है, तो एआईजी की यदि बात किया तो इन्होंने
मुख्य री इंश्योरेंस हैं और इसमें पिछले साल ही इंडियन एयरलाइंस ने लगभग 300 से अधिक विमानों को बीमा के लिए $30 मिलियन यानी 257 करोड़ रुपया के प्रीमियम भी भर चुका है। तो इस आधार पर हमें दोनों पक्षों को समझना होगा, तभी जाकर ये रिपोर्ट क्लियर हो पाएगी। तो अब बात होता है कि इस पॉलिसी की यदि बीमाकर्ता की बात करें तो इस पॉलिसी के बीमाकर्ता कौन है, तो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस है। ध्यान देंगे, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस है, जो कि 40% से अधिक हिस्सेदारी इनकी है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस एक है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और कुछ अन्य सरकारी बीमा कंपनियां भी इसमें हैं और अंतिम बिल इंश्योरेंसर द्वारा इसमें वहन किया जाएगा। एयर इंडिया को आखिर मिलेगा कितना मुआवजा, ये भी प्रश्न होता है। तो विमान के नुकसान को एविएशन हल और रिस्क सेक्शन जो होती है बीमा के तहत कवर कर दिया जाता है और इसमें विमान की मौजूदा कीमत जो होता है, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उपकरण को शामिल किया जाता है। तो ड्रीम लाइनर की कीमत उसकी कॉन्फ़िगरेशंस, उम्र और उनके कारकों के आधार पर लगभग 211 मिलियन से $280 मिलियन के बीच होने की संभावना है। तो दुर्घटनाग्रस्त जो विमान है VT एवियन 2013 मॉडल का था और 2021 में इसकी जो बीमा राशि लगभग $115 मिलियन थी। तो चाहे नुकसान आंशिक हो या पूर्ण हो, यह एयरलाइन द्वारा घोषित मूल्य के आधार पर उनको कवर किया ही जाएगा। अब होता है कि बोइंग जो 787 की हम लोग बात कर रहे थे, जो भी एक्सीडेंट हुआ है, तो बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर की लिस्ट वैल्यू लगभग देखिएगा तो $248.3 मिलियन है। लेकिन एयरलाइन को आमतौर पर भारी छूट मिलती है, जिससे कि वास्तविक बिक्री मूल्य लगभग 150 से $200 मिलियन के बीच होने की संभावना है। इसी महत्वपूर्ण बात होती है कि विमान की उम्र और मॉडल को देखते हुए इसकी बीमा राशि जो होता है लगभग 75 से $80 मिलियन का हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि एयर इंडिया को क्रैश विमान के लिए बीमा राशि के रूप में लगभग 680 से 980 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद अभी जताई जा रही है, यदि पूरे गणितीय भागों को देखें तो। अब होता है कितना, अब कब मुआवजा मिलेगा, ये भी एक प्रश्न है। तो विमान में 242 लोग सवार थे, उसमें बच गए हैं और जिस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में प्लेन गिरा है वहाँ भी कुछ लोग मारे गए हैं। तो मृतकों के लिए बीमा मुआवजा जो है मिलने में समय तो लग सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट एक आती है, उसमें बताया जाता है कि इसके मुताबिक एयरलाइन शुरू में अस्थायी मुआवजा दे सकती है, लेकिन अंतिम मुआवजा जब भी दिया जाएगा तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के आधार पर ही तय होगी। AIG की वेबसाइट के अनुसार यदि हम बात करें तो विमान के कवरेज, स्वामित्व और वित्तीय जो हित की पुष्टि होने पर AIG 7 दिनों के भीतर अपनी हिस्सेदारी का लगभग 50% भुगतान कर सकती है। तो मृतकों में 231 यात्री हैं, 10 क्रू मेंबर्स हैं शामिल हैं। तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत एयर इंडिया के लिए न्यूनतम मुआवजा लगभग 435 करोड़ रुपया से अधिक है। चूँकि आपको मैं बता दूं, क्रू के जो सदस्य हैं उनको आमतौर पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के कानून के तहत उनको मुआवजा दिया जाता है। अब होता है कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन एयरलाइनों की पीड़ितों के परिवारों को कम से कम 16,000 SDR लगभग 18 लाख रुपया का शुरुआती उनको मुआवजा अदा करने का आदेश देगी। किसी भी जांच के समाप्त होने से पहले यदि राशि दी जानी चाहिए और यह भुगतान आमतौर पर परिवार के तत्कालिक जरूरतों जैसे उनका अंतिम संस्कार होता है, संबंधित खर्च होते हैं, उसको पूरा करने के लिए दिया जाएगा। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के यदि हम तहत बात करें तो कानूनी बाध्यता से एपरे टाटा समूह ने हर पीड़ित परिवारों को अतिरिक्त 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की बात कही है। तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन से अलग यदि देखा जाए तो इस फैसले से हर पीड़ित परिवारों को कुल मुआवजा लगभग 2.8 करोड़ तक पहुंच सकता है, जिसमें वैधानिक और जो स्वैच्छिक भुगतान हुआ दोनों को शामिल किया जाए। तो जो भी टाटा समूह ने कहा है कि हम 1 करोड़ देंगे, बल्कि आप समझ जाइए 1 करोड़ से ज़्यादा उनको अभी देना पड़ेगा। लगभग यदि देखा जाए तो मॉन्ट्रियल हम कन्फ्रेंस की बात करें, कन्वेंशन की बात करें, तो इस माध्यम से हर परिवार को लगभग 2 करोड़ 80 लाख देने की संभावना जताई जा रही। तो ये रहा कि जो अभी दुर्घटना घटी है, जो आपका टाटा जो आपने अनाउंस किया है कि हम 1 करोड़ परिवार को देंगे, मृतक परिवार को देंगे। तो इसका एक गणित है, इस गणित को आपको जरूर समझना चाहिए कि होता कैसे है।